हेलो एवरीवन, मैं हर्षित आप सभी का स्वागत करता हूं आपकी अपनी टेक्निकल पाठशाला में। कल की क्लास में बच्चों हम लोगों ने देखा था कैस्केडिंग ऑफ इंडक्शन मोटर। आज हमारा जो टॉपिक शुरू होने वाला है वो है वन फेज इंडक्शन मोटर। सिंगल फेज इंडक्शन मोटर हमारी कैसे काम करती है, किस प्रिंसिपल पे काम करती है, किस तरह के टॉर्क उसके अंदर प्रोड्यूस होते हैं, वो सेल्फ स्टार्टेड होती है या नहीं, करंट की वैल्यू उसमें क्या होती है, टॉर्क की वैल्यू उसमें क्या होती है, ये हम सब लोग आज पढ़ने वाले हैं इस क्लास में। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं अपना आज का टॉपिक जो कि है सिंगल फेज इंडक्शन मोटर। जो हमारी वन फेज इंडक्शन मोटर है बच्चों, या फिर हम सिंगल फेज इंडक्शन मोटर है, वो काम करती है किस कॉन्सेप्ट पे? वो हमारी काम करती है डबल रिवॉल्विंग फील्ड थ्योरी के कॉन्सेप्ट पे। ठीक है, इट वर्क्स on the principle of double revolving field थ्योरी। जो हमारी वन फेज इंडक्शन मोटर है बच्चों, सिंगल फेज इंडक्शन मोटर जो है वो हमारी किस कॉन्सेप्ट पे काम करती है? वो काम करती है हमारी डबल रिवॉल्विंग फील्ड थ्योरी के कॉन्सेप्ट पे। और डबल रिवॉल्विंग फील्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग होता क्या है कि जब हमारी मशीन रोटेट करेगी तो उसमें जो सिंगल फेज एमएमएफ होगा वो रिजॉल्व हो जाएगा कितने कंपोनेंट्स में? टू कंपोनेंट्स में। ठीक है, ये मैंने आपको कहाँ पढ़ाया था? मैंने डबल रिवॉल्विंग फील्ड थ्योरी आप लोगों को सिंक्रोनस मशीन में पढ़ाई थी। मैंने उसमें क्या बताया था बच्चों? अकॉर्डिंग टू double revolving field theory, the single phase mmf will be resolved into two components। दो कंपोनेंट में क्या हो जाएगा? हमारा जो एमएमएफ है बच्चों वो डिवाइड हो जाएगा किसके अकॉर्डिंग? डबल रिवॉल्विंग फील्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग। और जो हमारी सिंगल फेज इंडक्शन मोटर है, इसमें जो हमारा सिंगल फेज एमएमएफ है वो रिजॉल्व किस में होता है? वो दो एमएमएफ में रिजॉल्व होता है। एक हमारा होता है बैकवर्ड एमएमएफ, एक हमारा होता है फॉरवर्ड एमएमएफ। ठीक है, इन वन फेज इंडक्शन मशीन two MMFs are present. One is forward MMF and another one is backward MMF। ये दो तरीके के एमएमएफ हमारे किसमें हमको देखने को मिलते हैं? सिंगल फेज इंडक्शन मशीन में हमको हमारे दो एमएमएफ देखने को मिलते हैं। पहला है जो हमारा, वो कौन सा है? वो है हमारा फॉरवर्ड एमएमएफ। और जो दूसरा हम देखते हैं वो है हमारा कौन सा? बैकवर्ड एमएमएफ। और ये जो दोनों एमएमएफ हैं, बोथ एमएमएफ आर रोटेट्स इन अपोजिट डायरेक्शन। ये जो दोनों बच्चों एमएमएफ है हमारे, ये हमेशा किस में रोटेट करेंगे? अपोजिट डायरेक्शन में। अगर एक एमएमएफ हमारा इस डायरेक्शन में जा रहा है तो दूसरा हमारा इस डायरेक्शन में जाएगा। अगर एक हमारा इस डायरेक्शन में जा रहा है तो दूसरा हमारा इस डायरेक्शन में जाएगा। ठीक है, एक दूसरे के अपोजिट ही क्या करते हैं? मूव करते हैं, रोटेट करते हैं। अब हम इसमें दो केस देखेंगे। पहला हम लोग देखेंगे फॉरवर्ड एमएमएफ का, दूसरा हम लोग देखेंगे बैकवर्ड एमएमएफ का। फॉरवर्ड एमएमएफ में हम लोग देखेंगे फॉरवर्ड स्लिप क्या होगी, बैकवर्ड एमएमएफ में हम लोग देखेंगे बैकवर्ड स्लिप क्या होगी। फिर इसी तरीके से हम लोग फॉरवर्ड में फॉरवर्ड करंट निकालेंगे और बैकवर्ड में बैकवर्ड करंट निकालेंगे। ठीक है, चलिए यहां तक कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखेंगे, दो केस हम बना लेंगे। एक हमारा होगा फॉरवर्ड एमएमएफ का, एक हमारा होगा बैकवर्ड एमएमएफ का। तो यहां हम लोग पार्टीशन कर लेंगे। पहला जो हम लोग देखेंगे केस फर्स्ट,
वो हमारा होगा when MMF rotates in forward direction। केस 2 जो बच्चों हमारा होगा वो हमारा होगा कौन सा, when MMF rotates in बैकवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, दो केस हम लोग यहाँ देखेंगे। फॉरवर्ड में पहले हम लोग क्या करेंगे, स्लिप की वैल्यू निकालेंगे, हमारी फॉरवर्ड स्लिप क्या आएगी। बैकवर्ड में हम लोग क्या करेंगे, बैकवर्ड स्लिप की वैल्यू निकालेंगे। अभी तक हम लोगों को क्या पता है बच्चों, स्लिप की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, NS माइनस NR बाई NS, ये हमारी स्लिप की वैल्यू होती है। तो फॉरवर्ड स्लिप में हम लोगों ने क्या देखा कि फॉरवर्ड में जब हमारा होगा तो जो हमारी स्लिप की वैल्यू होगी वही किसकी वैल्यू होगी, वही हमारी वैल्यू होगी किसकी, फॉरवर्ड स्लिप की। एसएफ हमारा क्या है, ये हमारा हो जाएगा बच्चों फॉरवर्ड स्लिप। अब हम लोग क्या देखेंगे, बैकवर्ड स्लिप देखेंगे। तो बैकवर्ड स्लिप को जो हम डिनोट करेंगे वो किससे करेंगे, एस सफिक्स में बी। अब हम क्या देखेंगे, एनएस माइनस, और जब ये कौन सी डायरेक्शन में है, बैकवर्ड डायरेक्शन में। तो बैकवर्ड में है तो अपोजिट डायरेक्शन में अगर ये है तो साइन हम कैसे लेंगे, नेगेटिव साइन हम लोग लेंगे। तो एनएस माइनस एनआर बाई एनएस ये हो जाएगा। तो यहां से जब हम लोग देखेंगे तो क्या हो जाएगा, एनएस प्लस एनआर बाई एनएस। अब हम इसमें क्या करेंगे बच्चों, अब हम इसमें ऊपर न्यूमरेटर में NS प्लस और NS माइनस कर देंगे। तो हमने यहाँ क्या किया, एक NS प्लस कर दिया और एक NS माइनस कर दिया, हमें कोई दिक्कत नहीं है ये करने से। अब हम लोग यहाँ से क्या देख रहे हैं, हमारे पास क्या आ गया, 2NS बाई NS। यहाँ हमारे पास क्या बचा, माइनस NS माइनस NR बाई NS, ये हमारे पास बचा। अब हम यहां से जानते हैं इस NS से ये कैंसिल हो जाएगा, और ये जो हमारी वैल्यू है ये किसकी वैल्यू होती है, ये हमारी वैल्यू है स्लिप की। तो हम लोगों ने क्या देखा, जो हमारी बैकवर्ड स्लिप की वैल्यू आई बच्चों वो क्या आई, वो हमारे पास आई 2 माइनस स्लिप टाइम्स। तो हम लोगों ने देखा हमारी इंडक्शन मशीन में, सिंगल फेज इंडक्शन मोटर के अंदर जो हमने क्या किया, जो काम करती है किस पे, डबल रिवॉल्विंग फील्ड थ्योरी पे जो काम करती है। डबल रिवॉल्विंग फील्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग उसके एमएमएफ 2 कंपोनेंट्स में रिजॉल्व हो जाते हैं। एक हमारा होता है फॉरवर्ड एमएमएफ, एक हमारा होता है बैकवर्ड एमएमएफ। फॉरवर्ड एमएमएफ में जब हमारा रोटेट करेगा तो हमारी जो स्लिप की वैल्यू होगी वो क्या होगी, एस एफ हमारा इक्वल टू होगा किसके, स्लिप के। फॉरवर्ड स्लिप जो है वो स्लिप के इक्वल आएगी। बैकवर्ड स्लिप की जो वैल्यू आएगी वो किसके इक्वल आएगी, वो हमारी आएगी 2 माइनस स्लिप के इक्वल। अब इसी के अकॉर्डिंग हम लोग क्या देखेंगे, हम लोग एक इक्विवेलेंट सर्किट यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। ये हमारा है R, ये है हमारा X, जे एस एक्स को हम मानेंगे, और हम यहाँ पे कौन सा सप्लाई देंगे, ई सप्लाई हम लोगों ने इसको दिया। और यहाँ हमारा कौन सा करंट फ्लो होगा, फॉरवर्ड करंट हमारा यहाँ फ्लो होने लगेगा। तो अगर यहाँ से हम अपने फॉरवर्ड करंट की वैल्यू निकालते हैं तो हमारे फॉरवर्ड करंट की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, ई बाई, यहाँ हम इसको सप्लाई देंगे एस ऑफ ई। तो यहाँ हमारा हो जाएगा एस ऑफ स्लिप टाइम्स ऑफ ईएमएफ अंडर आर स्क्वायर प्लस एस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट। अब हम लोग क्या करेंगे, यहां से ऊपर और नीचे से क्या करेंगे, स्लिप को कॉमन ले लेंगे। तो यहां हुआ स्लिप टाइम्स ऑफ ईएमएफ बाई स्लिप आर बाई एस का स्क्वायर प्लस एक्स के स्क्वायर का अंडर रूट। तो यहां से हम लोगों ने देखा हमारी जो ये स्लिप है ये कैंसिल आउट हो गई, और जो हमारे पास ये अपने फॉरवर्ड करंट की वैल्यू आई बच्चों वो क्या आई, वो आया ईएमएफ बाई आर बाई एस का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ये हमारी किसकी वैल्यू आ गई, ये हमारे पास आई फॉरवर्ड करंट की वैल्यू, ये हो गई हमारी फॉरवर्ड करंट। अब हम ऐसे ही सेम देखेंगे बैकवर्ड करंट। तो बैकवर्ड करंट में हमारी जो वैल्यू होगी करंट की वो हम सफिक्स में क्या लेंगे, यहाँ पे हम लोग बी लेंगे, किस लिए, बैकवर्ड करंट है। और इस पूरे फॉर्मूले में क्या बदलेगा,
सिर्फ ये वैल्यू हमारी बदल जाएगी, ठीक है। तो जब ये वैल्यू हम लोगों की बदलेगी बच्चों, तो हमारे यहां से क्या हो जाएगा, EMF बाई R बाई 2 माइनस एस का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ये किसकी वैल्यू हमारे पास आ गई, ये वैल्यू हमारे पास आई बच्चों बैकवर्ड करंट की। तो हम लोगों ने यहां से क्या देखा, हम लोगों ने देखा हमारी फॉरवर्ड स्लिप जो है वो इक्वल है स्लिप टाइम्स, और जो बैकवर्ड स्लिप है वो है 2 माइनस स्लिप टाइम्स के इक्वल। उसी के अकॉर्डिंग हमने ये अपना इक्विवेलेंट सर्किट बना के वहां से फॉरवर्ड करंट की वैल्यू निकाली। फॉरवर्ड करंट की वैल्यू आई EMF बाई R बाई स्लिप का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे स्लिप की वैल्यू क्या है, यहाँ पे स्लिप की वैल्यू है 2 माइनस एस। तो हमने इस फॉर्मूले में क्या बदला, बस स्लिप की वैल्यू एस की जगह क्या कर दी, 2 माइनस स्लिप कर दी, तो वो किसका आ गया, हमारा बैकवर्ड करंट आ गया। अब हम लोग क्या देखेंगे यहाँ से, जब हमारी मोटर स्टार्टिंग कंडीशन में होगी, जब हम उसको स्टार्ट कर रहे होंगे, तब हमारी स्लिप की वैल्यू 1 होगी, ठीक है। तो जब हमारी स्लिप की वैल्यू 1 होगी, तब ये हमारे बैकवर्ड करंट और फॉरवर्ड करंट की वैल्यू क्या आएगी, ये अब हम लोगों को देखना है। यहां तक आपको कोई डाउट आया हो तो मेरे से आप पूछ सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग क्या देखेंगे, एट द टाइम ऑफ स्टार्टिंग, जब हम अपनी मोटर को स्टार्ट कर रहे होंगे बच्चों, उस टाइम पे जो हमारी स्लिप की वैल्यू होगी वो क्या होगी, स्लिप की वैल्यू हो जाएगी 1। स्लिप की वैल्यू जब हमारी 1 हो गई, तो यहां से हमारी फॉरवर्ड करंट की जो वैल्यू आई वो क्या आई, वो आया EMF बाई R स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। क्यों, क्योंकि स्लिप की वैल्यू क्या है, 1 है। और हम अगर देखें अपने बैकवर्ड करंट की वैल्यू, तो वो यहां से क्या आएगी, वो हमारे पास आएगी E बाई R स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2, ठीक है। ये हमारे पास जब हमारी स्लिप की वैल्यू 1 होगी, तो ये 2 ने 2 माइनस 1 होके यहाँ हमारा क्या हो जाएगा, ये भी हमारा सिर्फ R ही रह जाएगा, ठीक है। तो जब हमने क्या देखा, स्टार्टिंग की कंडीशन में जो हमारा फॉरवर्ड करंट है वही क्या है, हमारा इक्वल है किसके, बैकवर्ड करंट के। और जो हमारा फाई एफ एंगल है वो किसके इक्वल है, वो है फाई बी के, जो कि हमारा फाई एफ क्या आया है, tan इनवर्स एक्स बाई आर। कब, स्टार्टिंग की कंडीशन में। वैसे जो इसकी वैल्यू होगी वो क्या होगी, स्लिप टाइम्स ऑफ रिएक्टेंस बाई रेजिस्टेंस। और जो हमारा बैकवर्ड का क्या है, एंगल है, उसकी वैल्यू क्या है, tan इनवर्स एक्स बाई आर। ये कब है, जब हमारी, लिख देता हूं मैं यहां पे, जब हमारी स्लिप की वैल्यू क्या है, 1 है, तब ये दोनों कंडीशन हमारी एप्लीकेबल है। हमारा जो ये एंगल है, फॉरवर्ड एंगल और बैकवर्ड एंगल, दोनों क्या है, इक्वल है। और ये हमारा फॉरवर्ड करंट और ये हमारा बैकवर्ड करंट कब इक्वल है, ये इक्वल है कब, जब हमारी स्लिप की वैल्यू 1 है। ये सब कंडीशन तब है जब हम अपनी मोटर को स्टार्ट कर रहे हैं और स्लिप की वैल्यू कम है। इसकी वजह से अब हमको क्या देखने को मिलेगा, जो हमारा फॉरवर्ड टॉर्क होगा वो इक्वल हो जाएगा किसके, बैकवर्ड टॉर्क के। और जो हमारी नेट टॉर्क की वैल्यू होती है वो क्या होती है, फॉरवर्ड टॉर्क माइनस बैकवर्ड टॉर्क, जिसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। तो टॉर्क क्या हो जाएगा, टॉर्क हमारा हो गया 0। टॉर्क 0 जब हमारा हो गया तो हमारी मोटर रोटेट नहीं करेगी। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, वन फेज इंडक्शन मोटर इज नॉट सेल्फ स्टार्टिंग। जो हमारी सिंगल फेज इंडक्शन मोटर है वो कैसी है, वो सिंगल फेज इंडक्शन मोटर नॉन सेल्फ स्टार्टिंग है। उसको स्टार्ट करने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, वी स्टार्ट दी वन फेज इंडक्शन मोटर बाय यूजिंग ऑक्सिलरी वाइंडिंग।
ऑक्सिलरी वाइंडिंग का यूज करके हम लोग क्या कर सकते हैं, अपनी मोटर को स्टार्ट कर सकते हैं। द मोटर वी डिजाइन बाय यूजिंग ऑक्सिलरी वाइंडिंग इज कॉल्ड स्प्लिट फेज मोटर। स्प्लिट फेज मोटर। हम लोगों ने इसमें क्या देखा बच्चों, हम लोगों ने देखा सिंगल फेज इंडक्शन मोटर जो होती है हमारी, वो डबल रिवॉल्विंग फील्ड थ्योरी के कॉन्सेप्ट पे काम करती है। और जो डबल रिवॉल्विंग फील्ड थ्योरी का कॉन्सेप्ट है वो ये कहता है कि जो हमारा वन फेज का एमएमएफ होगा वो दो कंपोनेंट में क्या हो जाएगा, रिजॉल्व हो जाएगा। तो वन फेज इंडक्शन मोटर के अंदर जो रिजॉल्व होता है वो किन दो कंपोनेंट में होता है, वो होता है फॉरवर्ड एमएमएफ और बैकवर्ड एमएमएफ के अंदर। फॉरवर्ड एमएमएफ में जब होता है हम उसकी स्लिप निकालते हैं तो फॉरवर्ड स्लिप की जो वैल्यू आती है वो इक्वल आती है स्लिप के, और जो हम बैकवर्ड स्लिप निकालते हैं वो इक्वल आती है किसके, 2 माइनस स्लिप के इक्वल आती है। हम जो फॉरवर्ड करंट की वैल्यू निकाल देंगे वो वैल्यू हमारी क्या आएगी, वो आएगी E बाई आर बाई एस का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। कब, जब हमारी मोटर रनिंग कंडीशन में होगी। लेकिन जब हमारी मोटर स्टार्टिंग में होगी, जब उसकी स्लिप 1 होगी तो हमारी एस की वैल्यू क्या हो जाएगी, स्लिप की वैल्यू 1 हो जाएगी। तो यहां से हमारा फॉरवर्ड करंट और बैकवर्ड करंट की जो वैल्यू आएगी वो सेम आएगी। जो हमारा ये होता है फॉरवर्ड एंगल वो होता है tan इनवर्स एस एक्स बाई आर। एस एक्स बाई आर कब होगा, जब स्लिप हमारी रनिंग कंडीशन में होगी। बैकवर्ड जो हमारा एंगल होगा वो क्या होगा, tan इनवर्स 2 माइनस एस इंटू एक्स बाई आर। लेकिन यहाँ हमने क्या लिया हुआ है, स्लिप को लिया हुआ है 1। तो ये दोनों एंगल इक्वल हो गए, दोनों करंट इक्वल हो गए। ये इक्वल होने से हमारा जो टॉर्क है, फॉरवर्ड टॉर्क और बैकवर्ड टॉर्क, वो इक्वल हो जाएगा। हमारे नेट टॉर्क का जो फॉर्मूला होता है वो होता है फॉरवर्ड टॉर्क माइनस बैकवर्ड टॉर्क। तो जब फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों इक्वल है तो हमारा टॉर्क क्या आ जाएगा, 0 हो जाएगा। टॉर्क 0 होने का मतलब है कि हमारी मोटर नहीं घूमेगी। तो हमने यहाँ से क्या देखा, हमने देखा कि जो हमारी वन फेज इंडक्शन मोटर है वो सेल्फ स्टार्टिंग नहीं है। उसको स्टार्ट करने के लिए हमको कुछ चाहिएगा। अब जो चीज हमको इसको स्टार्ट करने के लिए चाहिए उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम लोग कहते हैं ऑक्सिलरी वाइंडिंग। वी स्टार्ट द वन फेज इंडक्शन मोटर बाय यूजिंग ऑक्सिलरी वाइंडिंग। ऑक्सिलरी वाइंडिंग की हेल्प से हम अपनी सिंगल फेज इंडक्शन मोटर को क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। अब ये क्या होता है, द मोटर वी डिजाइन बाय यूजिंग ऑक्सिलरी वाइंडिंग। जो मोटर हम डिजाइन करेंगे ऑक्सिलरी वाइंडिंग लगा के, उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम लोग बोलेंगे स्प्लिट फेज मोटर। स्प्लिट फेज मोटर में क्या होगा बच्चों, एक हमारी मेन वाइंडिंग होगी रोटर पे और हम एक स्विच लगा के उसमें एक ऑक्सिलरी वाइंडिंग कनेक्ट करेंगे। ऑक्सिलरी वाइंडिंग को हम लोग किस नाम से जानते हैं, स्टार्टिंग वाइंडिंग के नाम से भी हम उसको जानते हैं। वो सिर्फ क्या करेगी, स्टार्टिंग के टाइम पे कनेक्ट रहेगी और जब हमारी मोटर अपनी 70% स्पीड कवर कर लेगी तब हम उसको स्विच की मदद से क्या करेंगे, हटा देंगे सिस्टम से। फिर हमारी मेन वाइंडिंग सिर्फ कनेक्ट रहेगी और हमारी मोटर उस पर घूमती रहेगी। ठीक है, ये वाला कॉन्सेप्ट जो हमारा है स्प्लिट फेज मोटर का, इसको हम लोग पढ़ेंगे रेजिस्टेंस स्प्लिट फेज मोटर के नाम से। उसमें हम लोग क्या करेंगे, हाई रेजिस्टेंस की ऑक्सिलरी वाइंडिंग बनाएंगे जिसका रिएक्टेंस क्या होगा, रिएक्टेंस का होगा कम। उसको हम कैसे कम रिएक्टेंस का बनाएंगे, हाई रेजिस्टेंस का बनाएंगे, वो सब हम लोग कल देखेंगे। ये आपका कॉन्सेप्ट है वन फेज इंडक्शन मोटर का। कोई भी कॉन्सेप्ट इसमें आपसे मिसिंग हुआ हो, कोई भी चीज आपको समझ में ना आई हो, कमेंट में आप मेरे से पूछ सकते हैं। बाकी कल हम लोग ये टॉपिक पढ़ेंगे रेजिस्टेंस स्प्लिट फेज मोटर। इसके बाद हमारा 3 फेज इंडक्शन मोटर और सिंगल फेज इंडक्शन मोटर खत्म हो जाएगा। उसके बाद हमारी स्पेशल मोटर शुरू हो जाएंगी। स्पेशल मोटर में हम लोग पढ़ेंगे सर्वो मोटर, यूनिवर्सल मोटर और हमारी रिलक्टेंस मोटर, स्टेपर मोटर। बहुत सारी हमारी मोटर हैं जो भी हमारी स्पेशल मोटर होती हैं, उन सब के बारे में मैं आपको बताऊंगा और उन सब की मैं एप्लीकेशन आप लोगों को लिखवाऊंगा। एप्लीकेशन मेनली जेईई एग्जाम में बहुत पूछी जाती है, आपसे डायरेक्ट एप्लीकेशन पूछ लेगा या फिर जैसे सीलिंग फैन है आपको पूछ लेगा सीलिंग फैन में हमारी कौन सी मोटर यूज होती है। ऐसे ही आपसे क्वेश्चन सिर्फ पूछेगा, तो जैसे क्वेश्चन वो आपसे पूछेगा सिर्फ उतना मैं आप लोगों को उसमें पढ़ाऊंगा, एप्लीकेशंस में आप लोगों को बता दूंगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही, बाकी कल मिलते हैं। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, पढ़ते रहिए और राम जी के हमारे आगमन हो चुका है।
आप सब लोग भी खूब पढ़ाई करिए, सक्सेस हो जाइए, अपना कंट्रीब्यूशन दीजिए इस देश में, ठीक है। सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। कल मिलते हैं, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। हर हर महादेव।